अगर वज़न कम करना चाहते हैं तो आप लोग रात का खाना बिल्कुल स्किप कर दें। तो इस बात में कितनी सदाकत है? मील स्किप करें, जितना ज़्यादा आपका मील्स में गैप होगा उतनी आपको भूख लगेगी और बिंज ईटिंग जिसको कहते हैं। इसके साथ ये होगा कि आपको अनहेल्दी फूड आइटम्स की भी क्रेविंग होगी। हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हर एक की कैलोरीज डिफरेंट है, हर एक की रूटीन डिफरेंट है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। कि नाश्ता आप अच्छा सा कर लें, लंच भी अगर आप अच्छा कर लेते हैं दैट्स फाइन। रात को अगर आप बहुत हैवी खाना खा रहे हैं स्पेसिफिकली लेट आवर्स में, तो इससे जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सबसे पहले तो एसिडिटी। रात को 8 घंटे की नींद अपनी पूरी नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपका वेट गेन होगा। आइडियल टाइम क्या होता है जिस टाइम तक हमें डिनर कर लेना चाहिए? कि आपने अगर कुछ लेना है तो आपने एक प्रोटीन की सोर्स ज़रूर लेनी है। हम्म। साथ में अगर कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं तो कितने लेने हैं, कॉम्प्लेक्स सोर्सेज लेनी है वो कौन सी लेनी है। अच्छा, आज का सोशल मीडिया का दौर है और हम्म। सोशल मीडिया पे हमें अक्सर औकात ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो मेरा ख्याल है हम भी पढ़ के बहुत हैरान हो जाते हैं कि यार ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या ये फॉलो करने से हमें जो चीज़ बताई जा रही है वो होगी भी या नहीं। अब जैसे कि ये कहा जाता है कि अगर वज़न कम करना चाहते हैं तो आप लोग रात का खाना बिल्कुल स्किप कर दें। तो इस बात में कितनी सदाकत है? अच्छा, ये वही वाली बात है ना कि सोशल मीडिया की जैसे आप बात कर रही हैं, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप सोशल मीडिया पे किसी की ऐसी वीडियो देखते हैं तो हमेशा आप उस पर्टिकुलर पर्सन के क्रेडेंशियल्स चेक किया करें। हुँ। न्यूट्रिशन एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर कोई आके अपने 2 सेंट्स दे देता है कि ये कर लें वो कर लें, बट गो फॉर द राइट पर्सन। आप देखें उसके क्रेडेंशियल्स क्या है, बैकग्राउंड क्या है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जिनका न्यूट्रिशन का बैकग्राउंड नहीं है, यस, उन्होंने यस। एक छोटा सा कोई 3-4 महीने का डिप्लोमा किया हुआ है और अब वो न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन बन के लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा जो हमारी जो पॉपुलेशन है, सोशल मीडिया को जो ऑडियंस देख रही है, उनका भी स्मार्ट होना ज़रूरी है कि वो किसकी बात सुन रहे हैं और किसकी बात पे वो आगे इम्प्लीमेंट करें। अच्छा, अब आपने बात की डिनर स्किप करने की। डिनर स्किप करने को हम मील स्किपिंग को रेकमेंड ही नहीं करते हैं, क्योंकि मील स्किपिंग एक ऐसी चीज़ है, अगर आप मील स्किप करें, जितना ज़्यादा आपका मील्स में गैप होगा उतनी आपको भूख लगेगी और बिंज ईटिंग जिसको कहते हैं वो होगी। आप एट द एंड ऑफ द डे यू विल टेंड टू ईट मोर। अच्छा, इसके साथ ये होगा कि आपको अनहेल्दी फूड आइटम्स की भी क्रेविंग होगी। तो हुँ। इसलिए हम कहते हैं कि जी मील्स कीपिंग आपने नहीं करनी। यस, मॉडरेशन में खाना है। वो फिर हमारे पास जब एक क्लाइंट आता है उसको हम कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स देते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रूटीन या उनकी जो नेचर ऑफ जॉब होती है, सारा उनकी न्यूट्रिएंट का एनालिसिस करके। और मैं हमेशा यही कहती हूँ अपने सारे क्लाइंट्स को या जो भी हमें लोग देख रहे हैं कि देयर इज़ नो सच थिंग एज अ स्टैंडर्ड प्लान। वो हुँ। कहते हैं ना कि एक प्लान हम दे दें। कभी होता है मैं अपने क्लाइंट को प्लान देती हूँ, वो वही वाला प्लान जो है दूसरे वाले किसी बंदे को दे देते हैं और उन पर भी इफेक्ट नहीं होता। हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, हर एक की कैलोरीज डिफरेंट है, हर एक की रूटीन डिफरेंट है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। राइट। अच्छा, आपकी प्रेफ़रेंस क्या होती है कि रात को हमें कोई हेवी खाना खाना चाहिए या फिर अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि हमें लिक्विड डाइट पे रहना चाहिए डिनर के टाइम स्पेशली, तो क्या चीज़ सबसे बेस्ट होती है? अच्छा, रात को हैवी खाने खाने को हम इतना रिकमेंड करते नहीं हैं, क्योंकि हुँ। यूजुअली होता है कि सुबह हम कहते हैं कि नाश्ता आप अच्छा सा कर लें, लंच भी अगर आप अच्छा कर लेते हैं दैट्स फाइन। रात को अगर आप बहुत हैवी खाना खा रहे हैं स्पेसिफिकली लेट आवर्स में, तो इससे जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सबसे पहले तो एसिडिटी, हुँ। इनडाइजेशन होती है, हुँ। वो थोड़ी सी इश्यूज होते हैं। और दूसरा, अल्टीमेटली रात को आपने सोना ही होता है, तो वो थोड़ा सा वेट गेन की तरफ भी जाता है। वो जो हुँ। कैलोरीज हैं आपकी वो सम हाउ फैट में कन्वर्ट हो जाती हैं अगर आप बहुत एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हैं। यहाँ पे आजकल ट्रेंड ये है स्लीप पैटर्न की, अगर मैं बात करूँ, रात को ना लोग बहुत लेट लेट तक जाग रहे हैं और हुँ। ऑब्वियसली जब वो रात को जाग रहे हो तो उनको भूख लगती है। येस। और उस टाइम पे सबसे पहले क्या होता है, कोई हेल्दी चीज तो खानी नहीं है, हुँ। क्रेविंग अनहेल्दी फूड आइटम्स की होनी है, कॉल करनी है। अब मैं एप्लीकेशंस के नाम नहीं लूंगी, आपको भी पता होगा कौन सी है। वो राइडर आपके डोर स्टेप पे आता है और उसने आपको प्रोवाइड करना है मील जो भी, और आपने वो खा लेना है। ये बहुत रॉन्ग प्रैक्टिस है। हुँ। अच्छा, इसमें यह है कि रात को एक तो अपने स्लीप पैटर्न पे काम करना है। हुँ। अब जो रिसर्चेस आ रही हैं, हम सिर्फ कैलोरीज की बात नहीं कर रहे, दैट इज वेट मैनेजमेंट बियॉन्ड कैलोरीज। बियॉन्ड कैलोरीज का मतलब है कि आपका पूरा एक लाइफस्टाइल। आपको पता है अगर आप रात को 8 घंटे की नींद अपनी पूरी नहीं कर रहे हैं तो अल्टीमेटली आपका वेट गेन होगा। हुँ। अच्छा, हुँ। अब इसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि जी हम, जो मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स और वो कहते हैं कि तो हम सारी रात जो है जाग रहे होते हैं, हम सोते नहीं है, फिर भी हमारा जो, और खाते बहुत कम है फिर भी हमारा वेट कम हो रहा है। हुँ। फिर मैं उनसे पूछती हूँ आप खाते किस टाइम पे हैं, तो वो रात के टाइम पे खा रहे होते हैं, वही वाला टाइम जिस पे नहीं खाना चाहिए। अब जो 8 घंटे की नींद है उसका भी थोड़ा सा आपको टाइम स्पैन बता दूं, दैट इज फ्रॉम रात के 10 बजे से लेके सुबह के 4 बजे तक ही जाता हुँ। है, ठीक है। हुँ। अब कुछ लोग होते हैं जो रात को सो जाते हैं, लेट से 4 बजे सो रहे हैं, सुबह की 4-5 बजे, और फिर वो कहते हैं हम उसके बाद 8 घंटे की नींद पूरी कर लेते हैं। येस। ये 8 घंटे की नींद नहीं होती, आपने रात को सोना है। अल्लाह ताला ने, देखिए, एक नेचुरल चीज को जब आप थोड़ा सा उससे जाएंगे हट के, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे। रात का जो टाइम है, वो सोने वाला जो टाइम है, वो आपकी बॉडी हील होती है उसमें। हुँ। इसी हुँ। तरह फिर आप देखें अक्सर लोग जो रात को नहीं सोते, क्योंकि आई सी क्लाइंट्स ऑन डेली बेसिस,
अक्सर डिप्रेशन के केसेस आ रहे होते हैं। हम्म। सारी रात जागना, डिप्रेशन में रहना, सुबह मूड ना सही होना, और आप खुद देख लें अगर आपकी नींद सही पूरी नहीं होती या फिर उसमें कोई डिस्टर्बेंस होती है तो आपकी अगली डे की एक्टिविटीज इफेक्ट होती हैं। तो एक तो लाइट मील, अच्छा, और दूसरा आपने कहा था कि हम रात को क्यों इतना प्रेफर नहीं करते बहुत ज्यादा हैवी मील लेना। Yes. इसलिए प्रेफर नहीं करते क्योंकि इनडाइजेशन की वजह से भी आपको नींद नहीं आएगी। बहुत से केसेस होते हैं एसिड रिफ्लक्स के। हैवी मील ले लिया, एसिड आपका ऊपर आ रहा होता है, आपने अक्सर देखा होगा हमारे पास जब क्लाइंट्स आते हैं वो यही कहते हैं कि जी हमारा जो है ना, हमें फील होता है, हमें डकार आ रहे होते हैं, हमें फील होता है कि फूड ऊपर जा रहा है, तो दिस इज रिफ्लक्स, वो रिफ्लक्स हो रहा होता है। और उसके बाद रिकमेंडेड ये भी नहीं है कि आप खाना खाने के फौरन बाद लेट जाएं। रात को यही होता है, आपने खाना खाया, आप लेट गए, एटलीस्ट 2 आवर्स के बाद हम कहते हैं कि आपने उस वाली जो पोजीशन है, स्लीपिंग पोजीशन है, कि अपने बेड में जाना है। यहाँ पे तो बेड में ही खा रहे होते हैं आजकल लोग, हमने देखा होगा, मंगवाते हैं, बेड में खा लिया और फिर लेट गए। तो ये सब चीजें जो है इन पे काम करना जरूरी है। मील की क्या आपकी क्वांटिटी क्या होगी, उसके बाद उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स की कौन सी सोर्स होगी, और उसके साथ साथ आप किस टाइम पे खा रहे हैं और खाने के बाद की आपकी एक्टिविटीज क्या है, ये सारा इसमें मैटर करता है। राइट। तो आइडियल टाइम क्या होता है जिस टाइम तक हमें डिनर कर लेना चाहिए? अच्छा, यूजुअली हम कहते हैं कि आप 7 to 8 तक अपना डिनर कर लें, और उसके बाद फिर आपने अगर सोना है तो आप 10 बजे तक आराम से सो सकते हैं। ये तो आइडियली है। अच्छा, कुछ इसमें एक्सेप्शंस भी हैं। हमारे यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनकी कंपनीज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, उनकी कंपनीज जो है वो बाहर यूके होगी या यूएसए होगी, तो उन्होंने रात को काम करना ही है। Exactly. उनको फिर हम ऐसा प्लान देते हैं कि उनके रात को ऑब्वियसली खाए बगैर उन्होंने काम तो करना नहीं है। अगर हम कह दें जी आप 8 बजे अपना मील ले लो और आपका डे ही वो मतलब वर्किंग आवर्स ही आपके उस टाइम पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो उनके साथ ज्यादती हो जाएगी। तो व्हाट वी डू कि हम उनको उसके मुताबिक फिर प्लान्स देते हैं, बट हम उसमें हेल्दी आइटम्स देते हैं उसमें, कि आपने अगर कुछ लेना है तो आपने एक प्रोटीन की सोर्स जरूर लेनी है, साथ में अगर कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं तो कितने लेने हैं, कॉम्प्लेक्स सोर्सेज लेनी है वो कौन सी लेनी है, और किस तरह से उसको मैनेज करना है। फिर हम उनको रात की रूटीन के मुताबिक उनको, बट ये एक्सेप्शन है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका काम ऐसा है, अदरवाइज फिर हम नहीं रिकमेंड करते, फिर हम कहते हैं अपनी रूटीन पे काम करें। ऑलराइट।